नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि कब है 2026। लेकिन आपने इसके साथ भी ये सोच रखा होगा कि किस तरह से करेंगे महाशिवरात्रि की पूजा। तो ये वीडियो है आपके लिए। घर पर रुद्राभिषेक करने की संपूर्ण विधि। अगर किसी कारणवश आप किसी जगह पर नहीं कर पाते हैं, किसी पंडित से नहीं करा पाते हैं, तो खुद कैसे करें भोलेनाथ का रुद्राभिषेक। तो आप सारी बातों को जानने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं? उम्मीद है, आशा है आप अच्छे होंगे। विश्वास है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है आप सभी लोग अपने घरों में अच्छे होंगे। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए जानते हैं लाइन बाय लाइन सारी बातों को। इससे पहले जो जानकारी आपसे छूट जाती है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो उन सारी जानकारियों को जानने के लिए चैनल पर मोर की जगह पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टच करके ज़रूर पढ़ें ताकि आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है 2026 में मासिक शिवरात्रि व्रत फरवरी माह में यानी 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को पड़ रहा है। महाशिवरात्रि का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। महाशिवरात्रि का व्रत पड़ने वाला त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। त्रयोदशी और प्रदोष व्रत मिक्स होता है, तो दोनों पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। लेकिन शिवरात्रि में भोलेनाथ की पूजा किसी भी पहर आप कर सकते हैं, 4 पहर की पूजा महत्वपूर्ण होती है। पर प्रदोष व्रत में आपको शाम की पूजा यानी संध्या काल में पूजा करना होता है और यही महत्वपूर्ण होता है। दोनों व्रतों को करने वाले भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं और उनकी पूरी कृपा प्राप्त करते हैं अपनी भक्ति और साधना मंत्रों के द्वारा। तो दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी लोग, कोई मंदिर में रुद्राभिषेक कराता है, कोई घर पर कराता है। घर की दुख दरिद्रता को हटाने के लिए, नकारात्मक शक्तियों को दूर करिए करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष प्रावधान है। और महाशिवरात्रि का दिन अबुझ मुहूर्त का होता है। इस दिन शादी विवाह कराना, ना दान न दक्षिणा करना, दान गरीबों को करना और मंत्र जाप करना, साधना सिद्धि योग करना मेन सहयोग में होता है। तो इसमें भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस दिन रात्रि जागरण, भक्ति, भजन इत्यादि चीज़ों को किया जाता है। शुद्ध सात्विक आहार लेकर व्रत भी किया जाता है और नीराजल व्रत भी किया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और इस दिन महाशिवरात्रि व्रत के दिन ही माता पार्वती और भोलेनाथ का मिलन शादी हुआ था। उनकी स्वागत में महाशिवरात्रि के दिन ही समुद्र मंथन से निकलने वाला जहरीला विष जो था वो भगवान भोलेनाथ ने पी लिया था और माता पार्वती ने इस दिन आशीर्वाद दिया था कि उनके सौभाग्य की जब रक्षा हुई और सभी प्रकृति की चीज़ें उनको मिली, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि महाशिवरात्रि के दिन जो सौभाग्यवती महिलाएं सुहाग का सामान या अन्य सामग्री किसी जरूरतमंद को दान देंगे, उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो महाशिवरात्रि का व्रत बेहद महत्वपूर्ण और फलदायी है। चलिए जानते हैं, समझ में आ गया होगा कि महत्व क्या है इसका। अब दूसरा जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर घर पर ही रुद्राभिषेक करने का, भोलेनाथ की पूजा करने का विधि क्या है, नियम क्या है और किन किन चीज़ों का रखें ध्यान, क्या करें क्या नहीं करें, यानी सारे प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिर। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए सबसे पहले सामग्री की व्यवस्था करें, जिसमें जितने फूल पत्तियाँ, धूप दीप नैवेद्य चढ़ते हैं, मिष्ठान इत्यादि सारी चीज़ों को इकट्ठा करें। पहले से मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद भोलेनाथ की पूजा के लिए समस्त चीज़ों को एकत्रित करके महाशिवरात्रि व्रत के दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें। गंगा जल से स्नान कर कर अपने घर के पवित्र मंदिर को साफ करें, वहाँ की जगहों को साफ करें। उसके बाद अगर आप मंदिर में कराते हैं तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। घर पर भी कराते हैं तो उतनी ही कृपा प्राप्त होती है। तो आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते हैं तो इसके लिए अपने घर पर ही भोलेनाथ की कृपा
करने के लिए भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर में या अपने घर के मंदिर में किसी ऐसी जगह पर साफ सफाई के साथ भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। धूप दीप जलाकर भगवान भोलेनाथ को भांग धतूर बेल का पत्ता आँख का फूल चढ़ाएं। इसके साथ फूल पत्ती इत्यादि सारी चीज़ों को नीलकंठ का फूल मिले तो चढ़ाएं। लेकिन इसको नियम पूर्वक आप पूजा करना चाहें तो विधि घर पर रुद्राभिषेक करने की विधि क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले प्रथम पहर की पूजा करना चाहते हैं तो प्रथम पहर में दूध और दही यानी प्रथम प्रहर में गंगा जल का स्नान सुबह में कराएं। जब दोपहर का समय हो जाए, समय सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, वहां आप देख लें। तो दूसरे पहर में दूध और दही का स्नान कराएं। तीसरे पहर में शहद और घी से स्नान कराएं। चौथे पहर में फल फ्रूट चढ़ाकर फूल पत्तियों को फिर से चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। पंचामृत का स्नान आप कराना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो चलिए विधि जान लेते हैं। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल चढ़ाएं। बैठने के बाद आसन लेकर बैठें, आसन को शुद्ध करें। फिर आप पंचामृत से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद फिर आप गंगा जल से स्नान कराने के बाद फूल पत्तियों को चढ़ाएं सीधा तरीके से। फिर फूल पत्ती हटाकर आप चंदन भस्म इत्यादि चीज़ें चढ़ाएं भगवान भोलेनाथ को। उसके बाद आप जितने श्रृंगार की सामग्री उनकी रखे हैं वो चढ़ाएं। भोग में आप भांग का गोला जो होता है उससे बनी रबड़ी, उससे बना खीर या इत्यादि चीज़ें चढ़ा सकते हैं जो भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं। इसके बाद माता गौरा के लिए सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं। याद रखें कि आपको क्या नहीं करना है, तो चमड़े से बनी वस्तुओं को धारण नहीं करना है, वहाँ रखना नहीं है। दूसरा हल्दी नहीं चढ़ाना है। तीसरा शंख का इस्तेमाल नहीं करना है। चौथा तुलसी पत्र नहीं इस्तेमाल करना है। पांचवा चमेली का तेल नहीं जलाना है वहाँ। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने अपनी की गई पूजा से जो भी हानि हानि के लिए या गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा मांगें। आरती विधि विधान से करें भगवान की। फिर आप पूरे दिन व्रत बने रहें, भजन कीर्तन करें। शाम के समय शयन न करें यानी जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगर आपको किसी कारणवश नींद आ रही है, क्योंकि सामूहिक रूप से सब लोग मेहनती और काम करने वाले ही होते हैं और वो कराता ही वही है कि जिसको बहुत ज़रूरत होती है या भगवान की कृपा प्राप्त होना चाहता है। तो अग्रसर और सक्सेस व्यक्ति ही सारी बातों का महत्व समझते हैं। तो रात्रि के समय जब आपको सोना हो तो आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय और नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए नींद डालें, ताकि आप नींद में भी जाएँ तो आपकी निद्रा यानी आपका जो व्रत है वो खंडित ना हो। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, क्योंकि नींद में भी अगर भगवान का नाम लेकर आप सोते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार तो आपको उतना ही फल मिलता है, क्योंकि आपका पूरा समय साधना और भक्ति में आता है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके साथ क्या करें क्या नहीं करें आपने समझ ही लिया होगा कि काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना है। उस दिन अपने घर का ही शुद्ध सात्विक भोजन करें, फलाहार करें। तीसरा कि आप अपने घर में मांस मदिरा का सेवन ना करें। चौथा कलह क्लेश ना करें। पांचवा किसी को भी दुख पहुंचाने का काम ना करें। जरूरतमंदों की सेवा करें, पूजा भक्ति में लीन रहें। और उस दिन शादी के लिए जिसकी देर हो रही है, वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं हैं, उनको चाहिए कि नाग नागिन का जोड़ा दान करें मंदिर में और मीठे चीज़ों का भोग लगाकर मंत्र जाप करके साथ में पति पत्नी जोड़े से पूजा करें। तो महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की विशेष प्रसन्नता माता गौरा का होती है जब जोड़े में कोई पूजा करता है। तो एक साथ में मंत्र का जाप करके जल चढ़ाएं। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें। जय श्री महादेव।